बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीलब नेटवर्क कम्युनिटी सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत और आसानी के लिए सिर्फ अपडेट्स, ज़रूरी ऐलान और गुड न्यूज़ खास आप लोगों के लिए निकाल कर ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों का कीमती वक्त बचाया जा सके। गौर से सुने और अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज्वाइन करें। आपके साथ हर किस्म का ताउन किया जाएगा। इनोवेशन फैक्ट्री की लेटेस्ट अपडेट्स और कहानी उमर खान साहब की ज़बानी। तो गाइस, आज की मीटिंग में आपको हम डिस्कस करेंगे प्लान बी। प्लान बी क्या है जी? जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि बीलव नेटवर्क में कंपनी क्लेम करती है जी हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो उसमें से आज तीसरा कार्ड शो करेंगे आपको। सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ देते हैं, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कि iOS के ऊपर बीलव नेटवर्क जो है वो आ चुका है और जिसका बहुत अरसे से लोग वेट कर रहे थे कि iOS के ऊपर क्यों नहीं आ रहा। ये एक ऐसा क्वेश्चन मार्क था जो पिछले 2 महीनों से चल रहा था और कंपनी लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश कर रही थी कि iOS की पॉलिसीज जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। अब iOS के ऊपर एप्लीकेशन आना आसान काम नहीं है। तो जब ये iOS पे आ गई है तो फिर एक और कम्युनिटी लीडर्स और जो iOS यूजर्स हैं उनकी तरफ से एक और डिमांड आई कि जी हमारे लिए क्या है। कंपनी की नज़र में हर मेंबर बड़ा लीडर हो गया, छोटा लीडर हो गया, एक फ्रेशर हो गया, पहले दिन से लोग 200 दिन से जुड़े हुए, सब लोग ये इक्वल है। कंपनी ने कभी किसी को इस नज़र से नहीं देखा कि यार कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं। कंपनी के लिए सब इम्पोर्टेंट है। तो हर किसी की कंपनी को बात माननी पड़ती है, रखनी पड़ती है, अगर वो प्रोजेक्ट के, कंपनी के और सिस्टम के बेनिफिट के लिए हो। तो ये डिसाइड किया कंपनी ने कि आज से 12 बजे से सिस्टम में कुछ चेंज आने जा रहा है। और वो क्या चेंज होने जा रहा है कि जो आप लोग साइन अप अमाउंट के 3 बीफर दे रहे थे, कंपनी उसको खत्म करने जा रही है और ये अब आपको लाइफ टाइम फ्री मिलने जा रहा है। बीलव नेटवर्क जो है अब ये फ्री में साइन अप होगा। तो मुझे याद आ गया, वो इंडिया का एक इन्फ्लुएंसर है भाऊ, ठीक है। वो अक्सर डिस्कशन के दरमियान में लोग उसके क्लिप जोड़ देते हैं और वो कहता है रुको ज़रा सब्र करो। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा, रुको ज़रा सब्र करो। बहुत अच्छी बात है। और आपको कंपनी की तरफ से 100 बीलव टोकन मिलेंगे, जो एज इट इज़ जो स्टार्टिंग से था सेम वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ी सी प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि जितने भी आपके डायरेक्ट्स होंगे, डायरेक्ट इनकम सिर्फ और सिर्फ आपको संडे वाले दिन रिलीज हुआ करेगी। यानी पूरे वीक की डायरेक्ट इनकम आपको एक दिन रिलीज हुआ करेगी, वो संडे वाले दिन। तो अगर हम फ्री साइन अप कर रहे हैं तो इसमें फिर हमें प्रमोशन भी चेंज करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने प्रमोशन आपको दी हुई थी कि कंपनी ने कि जो भी मेंबर 300 डायरेक्ट करेंगे साइन अप तो वो थाईलैंड टूर क्वालिफाई करेंगे। तो कंपनी ने इसको और ज्यादा खूबसूरत कर दिया है। मुझे जरा ये बताएं, क्या कहते हैं, अगर 300 की जगह कितने कम हो तो आप लोग इस टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं? जल्दी से बताएं जी। तो कंपनी चाहती है 1 लाख बंदों का इवेंट हो, जिसके लिए जी सीनियर जो है थाईलैंड जा रहे हैं क्योंकि इनके वहां पे रिलेटिव्स भी हैं। तो ये जरा अच्छी वहां पे डील शील करके तो हम उसको आपको बहुत जल्द गुड न्यूज़ देंगे कि जी हमारी इस डेट की बुकिंग हो चुकी है और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड क्रिप्टो ब्लॉकचेन बेस्ड इवेंट हम उधर करने जा रहे हैं। लेकिन विदाउट प्रमोशन क्वालिफायर जो है वो कोई नहीं आ सकता। प्रमोशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी, एक ये। और दूसरी, आज आपको ऐसी गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ जिससे आप सब लोग शायद उल्टी जंपे लगाना शुरू कर दें। वो आपने मेरी रात को एक ट्वीट देखी होगी, आई लव बीफर देखी होगी, कि जो USDB के वाले से थी कि लोग बहुत ज्यादा इस बात से परेशान थे
कि जी हमारे बीफर का क्या होगा। तो जब आप लोग परेशान होते हैं तो यकीन मानिए आपको पता है कि मैं आपकी परेशानी नहीं दे सकता, और मुझे होता है कि यार मैं किसी तरह से अपनी कम्युनिटी को खुश करूं और उनको जो दिक्कत आ रही, जो परेशानी आ रही, उनकी परेशानी हल हो जाए किसी भी तरह से हो। लेकिन अल्टीमेटली हमें कंपनी को भी देखना पड़ता है, कंपनी ने भी सरवाइव करना है, कंपनी ने भी अपने मामला चलाने हैं। तो आज मैं आपको बता दूं, आप मेरी बात को सीरियस नहीं लेते। जैसा कि मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं कि आप बिलव टोकन मार्केट में ढूंढने जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, जो कि नहीं मिल रहा। आप BFIC लेने जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। और आज के बाद से अगर कोई बंदा कहता नहीं यार मेरे पास 1 लाख USD भी है, तो वो कुछ दिन बाद वो कहेगा कंपनी को कि यार मुझे इतने USD भी चाहिए। तो मजा तो इसी बात का है ना। जितनी बड़ी हो सके उतनी टीम बनाकर अपने को आगे प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जैसे आपका कम्युनिटी चाहिए भाई, हमें $3, $5, $10 नहीं चाहिए, हमें कम्युनिटी चाहिए, सिंपल बात है। सर आपका जैसा सपना है 1 लाख बंदों का थाईलैंड इवेंट का है, तो वो 100.1% आपका सपना पूरा करके हम रहेंगे। हम आपके साथ हैं और पूरी कम्युनिटी का विश्वास और आपके ऊपर भरोसा। यही बहुत बड़ी न्यूज़ है। जैसे iOS का आपने बता दिया और USDB का आप सोल्यूशन देने वाले सर, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ऊपर से आपने थाईलैंड इवेंट को और इजी कराने की बात करी है सर। अगर आप कम करेंगे कितना कर देंगे सर? मेरे हिसाब से इजी से इजी भी अगर देखें ना 52 अगर 100 ज्वाइनिंग कराते हैं तो मेरे हिसाब से वो भी मेरे हिसाब से ठीक है सर। हाँ, मैं चाह रहा हूँ इस प्रमोशन को इतना इजी कर दें कि हर बंदा क्वालिफाई करे। सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को डायरेक्ट करें और थाईलैंड क्वालिफाई करें। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया सर। ये क्या कर दिया आपने, पूरी दुनिया को ले जाना चाहते हैं। अरे उमर भाई 1 लाख नहीं 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा, करना ये है कि आपके पास 30 डेज का टाइम है। आप जरूरी नहीं है कि आप 10 डायरेक्ट करें या आप 1 डायरेक्ट करें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपके डायरेक्ट में आज रात 12 बजे से, आज डेट हो गई है जी 3, ठीक है, रात 12 बजे 3 शुरू हो जाएगी। 3 मई से 3 जून तक जिस बंदे के भी डायरेक्ट में 10 लाख BLV स्टेक होगा वो थाईलैंड क्वालिफाई होगा। अब वो आप 1-1 लाख के 10 बंदे करवा दें, या एक ही बंदा आपका 10 लाख कर दे, या एक बंदा 5 बंदे आपके 2-2 लाख कर दें। तो क्या कहते हैं, अचीवेबल है ये? ग्रेट सर, बिल्कुल है सर, बहुत सर अचीवेबल है, आराम से अचीवेबल है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे सर, अच्छी है जी, बहुत अच्छी न्यूज़ है सर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद थी कि हम इतना इजी इस प्रमोशन को करें ताकि हमारा 1 लाख लोगों का इवेंट करने का जो ड्रीम है वो अचीव हो सके। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज सरवाइव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आज आपको कुछ स्टैट्स दिखाने लगा हूँ। कौन से स्टैट्स दिखाने लगा हूँ जो कि दुनिया के कामयाब तरीन कंट्रीज हैं उनके। ये जी कंट्रीज विद हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट्स। एवोरी कोस्ट, इनका टैक्स क्या लेते हैं ये? 60% टैक्स आपकी इनकम के ऊपर। फिनलैंड ये 56% चार्ज करते हैं आपकी इनकम के ऊपर। जापान, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क ये 55% आपकी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं। आज इसी वजह से ये दुनिया इनके नाम है। स्वीडन 52%, बेल्जियम, इसराइल एंड स्लोवेनिया ये 50% आपकी इनकम के ऊपर चार्ज करते हैं, जिससे ये कंट्रीज चलती हैं। ओके, तो ये वो चीजें हैं जिससे कंट्रीज जो है वो चलती हैं, और उस पैसे से कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाती है, हेल्थ के ऊपर लगाती है, डिफरेंट चीजों के ऊपर पैसा लगाती है। कंट्रीज जो है वो अपने आप को हेल्दी और दुनिया में अपना बहुत बड़ा कह लें कि एक नाम करती है, सारा कुछ करती हैं। तो इसी तरह से कंपनी जहां पे अपनी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करना चाह रही है और करती भी है, आपने देखा ही है, तो कोई भी नया मेंबर आता है, ठीक है, और कंपनी उसको, आप लोग जब उसको कहते हैं यार $3 लगेंगे, तो लोगों के लिए $3 भी एक बहुत बड़ी अमाउंट उनको नजर आती। क्यों? क्योंकि उन्हें इस इंडस्ट्री का नहीं पता
उन्हें क्रिप्टो की इंडस्ट्री का नहीं पता, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं पता, उसको इस इनोवेशन फैक्ट्री का नहीं पता, इसकी सक्सेस स्टोरीज का नहीं पता होता, उसे ये नहीं पता होता कि आज वो $3 लगाएगा तो उसको विद इन 500 डेज $1000 मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ बातों में है, जब वो ले लेगा तब उसको पता चलेगा। हाँ, उसको पता होगा यार मैंने आज मेरे पास इतने टोकन आ चुके हैं और मैंने अब इसका विड्रॉल लेना है, ठीक है, ये मुझे नजर आ रहे हैं, उसको वॉलेट में नजर आ रहे हैं 500 टोकन, प्राइस चलेगी उस वक्त 0.5 सेंट के ऊपर, ठीक है, उसको $250 नजर आ रहा है, तो उसे आप कहेंगे ना $3 दे दे, वो कहेगा ओके, नो इशू, $3 कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुझे $247 मिलने हैं। लेकिन अगर आप उसको स्टार्टिंग में कहते हैं यार $3 दे दो, ठीक है, तो उसको नहीं पता कि उसको $1000 मिलना है कि नहीं मिलना, कैसे मिलना है, क्या तरीकाकार होगा, बहुत सारी चीजें हैं। बस फिर दिल पे हाथ रखे, स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको कुछ दिखाता हूं मैं। सर हमने एक शेर सुनाया था आपको, जब तुम पसंद हो तो तुम्हारी हर पसंद पसंद है। ओके सर, ये कैलकुलेटर निकाल लिया। मिसाल के तौर पे एक बंदे को पर डे 25,000 टोकन एज अ रिवॉर्ड आ रहा है, तो इसको करंट प्राइस के हिसाब से हम करते हैं 0.03, मतलब कि उसको $750 का पर डे रिवॉर्ड आता है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, तो इसके ऊपर आपने 5% जो है वो विड्रॉल चार्जेस देने हैं, जो कि बनते हैं $37.5 के। अच्छी बात क्या है कि कंपनी को पता है कि आपके लिए बी लव टोकन बहुत कीमती है, इसलिए कंपनी ने ये डिसाइड किया कि ये 37 ये जो 5% का विड्रॉल चार्जेस हैं ये आप देंगे बीफर में, USDB में देंगे, क्योंकि ये आपके पास बहुत ज्यादा है और इसमें देते हुए आपको मसला भी कोई नहीं होगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि विद इन 1 मंथ जितना आप दे रहे होंगे इतनी आपको मजीद चाहिए भी होगा। एक तो ये जी कि कंपनी ने फ्री कर दिया जी साइन अप, ये एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप यहाँ से 5x अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपनी कमाई में से आपने 5% विड्रॉल चार्जेस देने हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो कुछ भी नहीं आपने देना, ये वही चीज आपने देनी है जो कंपनी ने आपको दिया हुआ फ्री में, आप उसी में से कंपनी को जो है वो 5% देंगे। एक तो हो गया ये। दूसरा क्या है, कंपनी किसी से साइन अप अमाउंट नहीं ले रही, लेकिन जो भी बंदा रीस्टेक करेगा, आप मिसाल के तौर पे 10,000 टोकन रीस्टेक करते हैं, तो आपने रीस्टेकिंग के ऊपर भी आपने 5% इन शेप ऑफ USDB देना है और विड्रॉल के ऊपर भी आपने 5% इन शेप ऑफ USDB देना है। 1,10,00,000 लोगों के पास तो ये बीफर है ही नहीं, USDB है ही नहीं। किन के पास है? ये सिर्फ और सिर्फ जो ओल्ड कम्युनिटी जो बहुत अच्छी अर्निंग कर चुकी है उनके पास है। और वो कितने लोग हैं? मैक्सिमम 5 लाख। तो ये 5 लाख लोगों के पास सिर्फ USDB है और लेने वाले, क्योंकि 1,10,00,000 लोग अगर विड्रॉल ले रहे हैं, ठीक है, कोई डेली ले रहा है, कोई हफ्ते बाद ले रहा है, कोई महीने बाद ले रहा है, तो इन सबको चाहिए। और ये 1,10,00,000 लोगों की डिमांड कौन पूरी करेगा? ये 5 लाख लोग ही करेंगे जिनके पास है, क्योंकि कंपनी नहीं बेचती बीफर, USDB कंपनी सेल नहीं करती। आपको पता है कि कंपनी का एक पहले दिन से है कि कंपनी सेलिंग वाली साइड पे नहीं जाती। जो आपको फ्री दिया आप लोगों ने बेचना है और इसकी डिमांड भी आपके पास ही आनी है। तो इसमें आपके पास बहुत अच्छी और बहुत जल्द ये USDB जो है ये आपका सोल्यूशन कंपनी ने आपको दे दिया। मेरे ख्याल से ये प्लान बी था। पहले प्लान क्या था कंपनी का, आपको पता ही है कि कंपनी जो है साइन अप के ऊपर USDB लेगी, लेकिन बहुत जल्दी में है बहुत सारे लोग ना, और इनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी USDB की। तो कंपनी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लोगों को जल्दी USDB से एग्जिट दिलवा दें। तो उसके लिए प्लान बी के ऊपर हमने फौरी इम्प्लीमेंट किया है और आज से ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप रात 12 बजे के बाद से ये जिसका भी रीस्टेक होना होगा, ये जो भी होगा उसके ऊपर 5% चार्जेस जो है विड्रॉल चार्जेस, और ये सारी कंपनीज लेती है, कोई नया नहीं है। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि कंपनी हमेशा से एक बात कहती है कि एवरीथिंग इज प्लान्ड। अब आप लोगों को सोल्यूशन देना था, आप लोगों का बीफर जो था USDB, वो भी कंपनी चाहती है कि किसी तरह से जितनी जल्दी हो सकता है आपका कैश हो जाए।
तो उसके लिए कंपनी ने ये प्लान किया। तो होपफुली आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे पता है इस वक्त कुछ लोगों के जहन में कुछ अजीब सी बातें चल रही होंगी कि यार विड्रॉल के ऊपर चार्जेस नहीं थे, अब चार्जेस देने पड़ेंगे या ऐसे वैसे। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि आप 95% अर्न करने के बाद उसमें से सिर्फ 5% विड्रॉल चार्जेस दे रहे हैं, जबकि अगर हम बाकी कंपनीज बैंक्स की बात करें या हम बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात करें, वो यानी कि मिनिमम 10% चार्ज करते हैं। जिस तरह के मैंने आपको स्टैट्स दिखाए हैं कि कंट्रीज 60%, 58%, 52% बहुत ज्यादा चार्ज कर रही होती है आपकी इनकम में से। तो इनोवेशन फैक्ट्री या बी लव में से कितना, ओनली जस्ट 5%। अब एक बंदे को $1000 के कैश हो रहे हैं, वो उस वक्त ले ले। तो जब एक बंदे को फ्री ऑफ कॉस्ट $1000 मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको $50 का मार्केट से USDB खरीद के देने में कोई मसला होगा। और एक बात जो कि आप सब लोग जानते हैं कि एक बार जब मैं कमिटमेंट कर लूं तो उसके बाद तो खैर समझदार हैं आप लोग। तो एनीवेज गाइस, मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी बात। अब हम अपने कोर्स से थोड़े से व्यूज ले लें इसके वाले से। जी 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 अच्छा लगा आपका सुझाव। अगर आपने 5% जो है सर तो उस पर लगाया है, विड्रॉल फीस लगाई है, उसमें कोई इशू नहीं है, हम उसका वेलकम करते हैं और दिल से स्वीकार करते हैं। लेकिन ये स्टेकिंग वाला मसला ये एक बार क्लियर कर दें सर। रीस्टेकिंग मतलब कि आपने 5x इनकम कमा ली, ठीक है, अब आपने दोबारा 5x कमानी है। तो उसके लिए आप जब स्टेक करेंगे, ठीक है, आप मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख टोकन किया, उसे आपने 5 लाख टोकन कंपनी से कमा लिए, सिस्टम से कमा लिए। अब जब दोबारा आप 1 लाख टोकन स्टेक करेंगे तो उसके ऊपर आप 5% चार्जेस देंगे। सिंपल, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। अच्छा, जो पहली बार करेगा स्टेकिंग उसके लिए तो कोई चार्ज नहीं है ना सर? उसके लिए कुछ नहीं है, नई उसके ऊपर नहीं है, रीस्टेकिंग के ऊपर है सर। जब तक आप कमाएंगे नहीं, कंपनी अगर ये कंपनी ने बगैर कमाए आपसे लेने हो तो सर वो $3 वाले बीफर वाली कौन सी वो ऑफर, वो ठीक नहीं थी, वो प्लान ठीक नहीं था। ये तो जब आप अच्छी तरह कमा ले, 5x कमा ले, उसके बाद दोबारा आप कमाना चाहते हैं तो फिर आपने देना है सर। मैंने बताया कि ये 2 महीने बाद होना था, यानी कि 4वें महीने से बर्निंग के बाद होना था, 3rd बर्निंग से पहले होना था। लेकिन अब क्योंकि लोगों के पास बहुत ज्यादा USDB इकट्ठा हुआ है तो मैंने कहा चलें वो ले लेते हैं कंपनी, कोई ऐसी बात नहीं। आपकी भी पता है, आपकी इतनी माशाल्लाह टीमें हैं, लोग 10-10 लाख की आप टीम बना के बैठे हैं, तो आपके पास अगर 2-4-5 लाख $5 पड़ा झटके में निकल जाएगा। वही तो समस्या है, झटके में निकल जाएगा, फिर दोबारा रिस्टेकिंग करेंगे तो क्या होगा। हर 15-20 दिन पे तो देंगे कंपनी, आपको स्वैपिंग की ऑप्शन देगी। आप बी लव से आप USD बाय कर सकते होंगे, BFI से USD बाय कर सकते होंगे, BUSD से आप USD बाय कर सकते हैं। सर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो 2 या 3% पे कंसीडर करें, बाकी आपकी मर्जी। कोई बात नहीं, हवेली पे आए फिर बात करेंगे, ठीक है, ओके जी। आगे संजय वर्मा जी। सही है हवेली तो खुलेगी सर। हाँ, ये भी आ रहे हैं ना 14 को आ रहे हैं सब दुबई, तो मैंने कहा हवेली पे आ जाए, कोई बात कि आप USDB को कहीं ट्रेड करने के इसमें प्लान तो नहीं करते, आप तो ट्रेड करेंगे तो भी उसका भी रेट बढ़ जाएगा सर। जितना जल्दी में लीडर थे, बहुत सारी मुझे खबरें आ रही थी, लोग USDB जो है ना वो सस्ता बेच रहे थे। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, याद होगा वैसे मैं बताऊं आपको, मैं फिर वही गिला करता हूँ। तो फिर मैंने जब आप लोगों को एक सजेशन दी कि भाई बेस्ट टाइम है आप दूसरी एक्सचेंज से $15 पे खरीदें, ठीक है, और एक्सचेंज ऑन के ऊपर आप $40 पे बेच दें, ठीक है, और अपने पास जितना हो सकता है USDB जमा करें। तो लोगों ने कहा कि ये पता नहीं हमें कह रहे हैं, सही कह रहा था कि नहीं मैं? अब समझ आई बात? सही। लो जी, एक शादी हो रही है इस वक्त इंडिया में, तो ये लाइव है जी, और यहाँ पे सलामी में 1,11,000 BLV एज अ सलामी दी जा रही है। मैं कैसे लूँ, किस नाम से है जी, मैं आपको ले लेता हूँ। और टुडे लाइव नाउ 750 किलोमीटर ट्रेवल ऑन रोड। सर मिलन भाई ने बोला कॉल करने को। मिलन भाई को जरा लेके आए जरा लाइन पे और ये लाइव शादी दिखाएं
और लाइव शादी में दिखाएं कि जो शादी का गिफ्ट दिया जा रहा है। ये तो बड़ी बात है जी। सलामी में 1,11,000 BLV, ये कोई आसान काम नहीं है, ये अच्छी खासी अमाउंट बनती है। मैं दिखाता हूँ जी आपको, ये लें, अभी हम जूम को शेयर करते हैं स्क्रीन, ये ले जी, ये देखें, इसको मैं बड़ा कर, मिलन भाई खुद दे रहे हैं। ये देखें जी, मिलन पटेल, नवीनाथ शेलर, 1,11,000 BLV टोकन, ये सलामी में जा रहा है जी। कांग्रेचुलेशन जी, जिनकी शादी किया तो एक किस्म का मिलन जी ने उनकी लाइफ सेटल कर दी है, क्योंकि ये 1,11,000 BLV नहीं है, ये कह लें कि मैक्सिमम 1.5 साल बाद ये कम से कम $12 लाख दे दिया इन्होंने। तो जिसकी शादी है उसको इनका बहुत ज्यादा धन्य होना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा गिफ्ट नहीं दिया, इतना बड़ा। तो बहुत अच्छी बात है जी मिलन जी, कांग्रेचुलेशन, और जिसकी शादी है उसको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बताएं जी सीनियर जी, आप हमें कितनी देर में गुड न्यूज दे रहे हैं इसकी, क्या नाम है उसका, ये जो अपना है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिन के अंदर हमारे पास उनकी तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन हो। ये सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो आपको एक कंपनी की तरफ से फ्री साइन अप वाली एक दोबारा से ऑफर आई है, इसको यानी कि भरपूर बेनिफिट उठाएं। अपनी जहां पे आपकी 10 लाख की टीम है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस 10 लाख की टीम अगर मल्टीप्लाई करे पूरे महीने में सिर्फ 2-2 लोगों को लेके, तो आपकी टीम 30 लाख की एक बंदे की टीम होगी। और आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि अगर आपने 1 लाख बंदे या 10 लाख बंदों की वजह से यहाँ से $50 लाख कमा लिया इस पिछले 2 महीनों में, तो इन 30 की वजह से आप अगले 14 महीने तक कितने पैसे कमाएंगे, ये कैलकुलेशन आपने खुद ही करनी है। और मैक्सिमम क्वालिफायर करें इस इवेंट के लिए, क्योंकि ये जिस तरह इनोवेशन फैक्ट्री और उसके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऊपर वाले की मेहरबानी से दुनिया में इतिहास रच रहे हैं, उसी तरह ये इवेंट जो है ये भी इतिहास रचने जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, टेक केयर, अपना उमर सर एक सेकंड दिया है, अगर रीस्टेक में उसके कॉइन लगे हैं तो क्या क्वालीफाई करेगा? रीस्टेकिंग वाले के पास ऑप्शन नहीं है सर, कुछ भी नहीं ऑप्शन नहीं है, कंसीडर नहीं हुआ। नहीं, क्वेश्चन आता सर, ये क्वेश्चन आता हमको, बिल्कुल। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं इसमें कि न्यू साइन अप पे आपकी 1 मिलियन की टोकन्स की स्टेकिंग होनी चाहिए। कोई कंडीशन नहीं है, एक बंदा करे, 10 बंदे करे, 100 बंदे करें, ठीक है। 1 मिलियन की स्टेकिंग होनी चाहिए आपकी डायरेक्ट में न्यू साइनअप्स के बाद, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। टेक दोस्तों, अगर मेहनत पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।